नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमस्कार। मेरे अध्यात्म पथ धर्मशास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का सादर अभिनंदन वंदन। तो सज्जनों, आज मैं उपस्थित हूँ आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, व्यास पूजन के दिन से भी नाम जानते हैं। तो उसके विषय में कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारा जो सबसे सरलतम ग्रंथ है रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, बंदौ गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तुलसी बाबा का वचन है गुरु के प्रति। उनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं गुरु महाराज जी के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ। अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। हम लोग प्रार्थना के तौर पर भी कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा अनंत है और गुरु का पूजन करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को है, गुरुवार का दिन है। तो उस दिन जो मनुष्य गुरु की शरण में जाता है, क्योंकि गुरु ही सर्वेश्वर से साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है। शिष्य का जो जन्म मरण से उसे मुक्त बंधन से मुक्त करते हैं, तो ये गुरु की महिमा है। जिस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक सद्गुरु से संबंध न हो जाए तो बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु ही संसार सागर से पार उतारने वाले होते हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बतलाया गया है, जो मनुष्य को ज्ञान की नौका में बैठाकर इस भवसागर से पार कर देता है और वह शिष्य कृत्य हो जाता है। ये गुरु की महिमा ही है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दोहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। कि गुरु चरण कमलों की धूलि से मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो कि चारों फल चारि, यानी कि चारों फल क्या हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल कहे गए हैं, उनको देने वाले हैं। मन जब जिस विषय का चिंतन करता है तब उस पर वह विषय लगता है, और जैसे मन में विषयों के चिंतन में लगने का कारण कहा गया है, काई विषय मुकुर मन लागी। जिस तरह मन गुरु मूर्ति का चिंतन करता रहे तो विषयों की ओर नहीं भागता है। वैसे गुरु शब्द का सरल अर्थ है, अनेक प्रकार से इसकी व्याख्या करी गई है। गरति सिंचति कर्णयोर ज्ञानामृत इति गुरु। गुरु किसको कहा गया है? गरति सिंचति कर्णयोगा ज्ञानामृत इति गुरु। जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वह गुरु है। ग्रह सेचने भवाब्दी। दूसरी तरह से अगर हम इसकी व्याख्या करें, गिरति अज्ञानांधकारम इति गुरु, अर्थात जो अपने सदुद्देशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, वह गुरु है। तो इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य भी कहते हैं कि उपनीयम गुरु शिष्यम यहाँ व्याहरति पूर्वकम वेद मध्यापयेदेनम शौचाचाराश्च शिक्षयेतः। उपनयन की विधि संपन्न हो जाने पर गुरु अपने शिष्य को भू भुवः स्वः इन व्याहर का उच्चारण कराकर भी पढ़ता है। शब्द दंत धावन शौचाचार आदि के सारे नियमों को सिखाता है। उसके हित की आचरण को किस प्रकार से उसने अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए, उनको आचरण सिखाता है। तो आचारो परमो धर्मः, आचार ही परम धर्म कहा गया है। तो बहुत कुछ लिखा है
तो गुरुतमक गुरु प्राय व्यक्तियों के गुरु अलग अलग होते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने भी 24 गुरु बनाए थे, लेकिन भगवान नारायण तो ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। पूर्वे खाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात, योग दर्शन में इसका स्पष्ट उल्लेख है। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आरंभ में ही श्री भगवान विष्णु से ही वेदों की विद्या प्राप्ति करी थी, और गुरु भगवान नारायण को बार बार प्रणाम भी करते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन नारायण को बार बार जगत गुरु बनाकर, अगर नबी हों तो लेकिन उन्हीं को आराध्य बनाकर हम लोगों ने उनका पूजन करना चाहिए। और उन्हीं के ही एक अवतार हैं व्यास जी। व्यास जी के लिए आजकल चर्चा भी बहुत चली हुई है कि वह नीच कुल के थे। ऐसा नहीं है कि वह पाराशर से हैं, ब्राह्मण कुलीन हैं। तो उन्हीं के द्वारा ही भगवान ने वेदों को सरल किया, और सरल करके 18 पुराणों का प्रतिपादन भी किया। और जो हमारा पंचम वेद है महाभारत, को भी व्यास जी के द्वारा ही लिखा गया। और व्यास जी उस ज्ञान को ही जीवन में धारण करना व्यास पूजा के दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि शास्त्रों के वचनों को, व्यास जी के वचनों को, गुरु के वचनों को जीवन में हम धारण करें। हमारे राजा रामचंद्र जी महाराज जी भी प्रातः काल उठ करके उनका भी वंदना करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। तो माता भी गुरु में ही आती हैं, पिता भी गुरु ही हैं, फिर हमारे ज्ञान देने वाले भी गुरु ही हैं, सांसारिक आचार व्यवहार सिखाने वाले भी गुरु ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान के राम के आदर्शों के अनुसार भी हम लोग माता पिता गुरु की वंदना करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही कामना के साथ आप लोगों को आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूजन, गुरु पूजन की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आपके जीवन में गुरु के ज्ञान द्वारा जो हृदय में बैठा हुआ अंधकार है वो दूर हो, आप आचरणवान बने, शिक्षावान बने, नैतिकवान बने, और अपने गृहस्थ जीवन का यथोचित पालन करें। अपने बालकों को में भी आचरण और नैतिक शिक्षा को प्रमुखता देते हुए इस भौतिकवादी शिक्षा को ग्रहण करने की शिक्षा दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। श्री हरि शरणम्।